आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम और हमारे युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रद्धेय कैलाश चंद जी महाजन जी भाई साहब, जो मेरे मार्गदर्शक भी रहे और सिंधवा शक्तिपीठ का जिन्होंने भूमि पूजन कर संकल्प भी लिया और गुरु सत्ता का जो दिव्य स्नेह उन्हें मिला, हम लोगों को सतत प्रेरित करते रहे। इससे मेरे बड़े भाई श्रद्धेय महाजन जी को भी चरण स्पर्श प्रणाम, जो आज हमारे बीच जैसे महाराष्ट्र झुंड को देखते हैं, इसलिए वो आप सबके बड़े करीबी हैं, मेरे आत्मीय है और मिशन के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आप क्रियाशील हैं। दोनों हाथ गोदी में रखे हम सब भाई बहन, परम चेतना का प्रवाह हमारे मातृ केंद्र युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से प्रभावित होता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और जिसके श्रद्धा स्थान है चैतन्य तीर्थ के सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा महाकाल की समाधि, सप्त ऋषि मंडल, वेद माता गायत्री, अखंड दीपक, देवात्मा हिमालय। यह परम चेतना आज हमें आत्मबोध की ओर, परम पिता परमात्मा के मार्ग की ओर, स्वयं की चेतना से परिचय कराने वाले इस गूढ़ ज्ञान रहस्य का मार्गदर्शन देंगे। हम सब उनकी शरणागति भाव से उनकी शरण में चलते हैं। कहते कि जो शरण में मुमुक्ष याचक या जिज्ञासु आता है तो निश्चित परमात्मा उसे कुछ कृपा दृष्टि करते हैं। हम सब की भावनाओं को गुरुदेव माता जी सुन रहे हैं और वो कृपा पात्रों को आज अपने मैं क्या हूं इस विषय के ऊपर प्रेरणाएं प्रदान करेंगे। वेद माता गायत्री पुस्तक का मंडल हाथ में लेकर के हंस पर सवारी करने वाली, सुंदर सविता के स्वर्णिम तेज की किरणों में जगत जननी हम सब बच्चों को देख रही है। हम उनको बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए गुरुदेव उनकी गोद में बैठे हैं और अपने इष्ट और गुरु को एक साथ नमन करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरु कृपा, मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित परम कृपालु गुरु सत्ता, जिनके पावन चरणों में हम सब अखंड चरण वंदन करते हैं। भाइयों बहनों, युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने परम सद्या परम वंदनीय माता जी ने इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं के लिए अपने जीवन को उन्होंने पहले प्रयोगशाला बनाया और उस प्रयोगशाला में जो सूत्र निकल करके आए, उन सूत्रों को विचार क्रांति के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए साहित्य सृजन किया। मैं क्या हूं इस पुस्तक में जो उन्होंने सूत्र दिए हैं, निश्चित समझना आज की हमारी जो कार्यशाला है ये किसी प्रवचन की, सत्संग की, गोष्ठी की कार्यशाला नहीं है और निश्चित रूप से इससे उसको जाना भी नहीं जा सकता है।
क्योंकि जो प्रवचनों से और विभिन्न प्रकार के तर्क कुतर्क से ऊपर है, उस गूढ़ विषय को जानने के लिए मैं क्या हूं। तो जिस तरीके से गुरुदेव ने अपनी लेखनी को चलाया और जो उन्होंने 4 अध्याय में निष्कर्ष के अभ्यास के अलग अलग सूत्र दिए हैं, मैं अनुभव करता हूं उन सूत्रों पर गुरुदेव ने जिस दिन से उनको अपने 3 जन्मों का दादा गुरुदेव ने बोध कराया, हिमालय की ऋषि सत्ता ने, और उन्हीं सूत्रों को जन्म जन्मांतरों से उन्होंने अपने चेतना के साथ सिद्ध किया। शरीर तो बदलते रहे, लेकिन चेतना उनकी इतनी परिष्कृत होती गई, इतनी परिष्कृत होती गई कि वो एक महापुरुष ने पूरे विश्व ब्रह्मांड को, पूरी इस सृष्टि के चराचर जीव को अपनी चेतना शक्ति के द्वारा, अपने आत्मदर्शन के द्वारा, अपने आत्मज्ञान के द्वारा, अपने अंदर और बाहर को एक करने का जो मंथन किया, उस महामंथन से जो उनको अमृत तत्व की प्राप्त हुई, उससे उन्होंने एक सूत्र में कहा आत्मज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि दुनिया में जानने के लिए, खोजने के लिए, समझने के लिए ज्ञान के कई मार्ग है, शिक्षा के कई मार्ग है, लेकिन ये सब भौतिक जगत तक इनकी अपनी कार्य पद्धति है। लेकिन जो विद्या है, युग ऋषि ने एक जगह लिखा है कि महाविद्या के अभाव में ही व्यक्ति भटकते रहता है। और बच्चों, मैंने उस महाविद्या को खोजा है, उस महाविद्या के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसे आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये परम कल्याणकारी जो महाविद्या है, ये उसी साधक को प्राप्त होती है जो साधक अपने जीवन काल के इसी जीवन क्रम को एक अनुभव की प्रयोगशाला बनाना चाहता हो। क्योंकि ज्ञान तो जानकारियां बहुत सारी दे देता है, और जब जानकारियां बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो आपने देखा होगा एक अज्ञानी व्यक्ति से ज्ञानी व्यक्ति ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो जानता नहीं, इसलिए उसको कोई भ्रम नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति इतना सारा जान लेता है बाहर का, इतने सारे तर्क कुतर्क उसके मस्तिष्क में, उसके विचारों में चलते रहते हैं, जिसके परिणाम से वो अपने आप के दिमाग की उन कोशिकाओं को, उन मस्तिष्क की शंकाओं को, उन मस्तिष्क के उन तर्क कुतर्कों का समाधान न होने के कारण कई प्रकार की ऐसी वैचारिक प्रतिकूलताओं में व्यक्ति जीता है, जिसको आज की भाषा में हम मनोविकार कहते हैं, मानसिक रोग कहते हैं। क्योंकि बहुत सारा जानने के बाद एक वैचारिक युद्ध होता है। तो हम तो ऐसा जानते हैं कि इसीलिए युग ऋषि ने इस भोगवादी विज्ञानवादी युग में सच्चा युद्ध छेड़ा है, विचार क्रांति अभियान। बहुत सारे अभियान दुनिया में चल रहे, बहुत सारे आंदोलन चल रहे। क्या कारण था कि युग ऋषि को सारी मानवता के कल्याण के लिए इसी सूत्र पर काम करना पड़ा, विचार क्रांति अभियान। क्योंकि आज व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी नहीं है, अपने जीवन की भौतिक संपदाओं के कारण जो उसको चाहिए उसकी तलाश में वो कहीं बाहर भटक रहा है। व्यक्ति इसकी तलाश करते करते अंतरिक्ष तक पहुंच गया, लेकिन बहुत दूर था। लेकिन अंतःकरण तक, अंतर्मुखी होने तक उसने समय नहीं निकाला। निश्चित समझना है, अंतरिक्ष में साधन ले जाते हैं और अंतःकरण में साधना का अभ्यास ले जाता है। अंतरिक्ष में जाने के लिए व्यक्ति के पास में विभिन्न प्रकार के संसाधनों के तौर तरीके होंगे, लेकिन युग ऋषि कहते हैं कि यदि व्यक्ति को अंतःकरण में जाना है तो सबसे पहले एक बात तय करना पड़ेगी। आत्मज्ञानी पुरुष को यह विचार करना पड़ेगा कि मुझे यदि परमात्म चेतना को समझना है तो सबसे पहले मुझे आत्मा को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और आत्मज्ञान ही वो कला है, वो विभूति, वो शक्ति है जो हमें संपूर्ण प्रकार की
सुख, शांति, समृद्धि और आत्म आनंद की अनुभूति करा सकता है। जो शक्ति पदार्थों में नहीं होती है, जो शक्ति बाहर नहीं होती है, जो शक्ति क्षणिक होती है, जो शक्ति बार बार बदलती रहती है और पल पल दूसरे आनंद की इच्छाएं पैदा करती रहती है, ऐसी मनोदशाओं का परिवर्तन करता है आत्मज्ञानी पुरुष का, आत्मज्ञानी व्यक्ति का आत्म मनन, आत्मचिंतन। देखो भाइयों बहनों, ये तो बात पक्का हो चुका है कि हम कुछ पाने के लिए आए हैं, हम कुछ खोजने के लिए आए हैं, जो हमारे लिए इस लोक और अगले लोक की यात्रा में भी काम आए, और हम जिसकी तलाश में आए हैं वो तलाश हमारी पूरी हो जाए, वो हमारा लक्ष्य इसी जीवन में प्राप्त हो जाए, जिसे प्राप्त करने के लिए बारंबार मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। भाइयों बहनों, आत्मज्ञानी पुरुष को यह हमेशा विचार करना चाहिए कि जो मेरा शरीर है, ये मेरा जो मन है, ये मेरी आत्मा के लिए मात्र एक वस्त्र है, मात्र इस वस्त्र के साथ में एक औजार है, एक हथियार है, एक यंत्र है। इस आत्मदेव का, इस शरीर का पिंड एक केवल मात्र मंदिर है। यदि इतनी बात समझ में आ गई हमको, तो हम आत्म तत्व को समझने के सूत्रों में प्रवेश करने के लिए अपने अंतःकरण से सब प्रकार के भय और भ्रम से मुक्त होकर के एक लक्ष्य पर हमारा चिंतन चलने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। देखो, एक बात तो पक्की है कि जब तक हम शरीर सुविधाओं को आत्मा मान लेते हैं, तो कई भाई बहन मैंने ऐसे भी देखे हैं जो शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। कई लोग अपने विचारों को और जो कुछ मन से कर रहे हैं उसी मन को ही आत्मा मान बैठे हैं, जबकि शरीर और मन आत्मा से पृथक है, आत्मा से अलग है। ये शरीर जो है इंद्रिय और मन के नियंत्रण और मन के माध्यम से शरीर की इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांचों कर्म इंद्रियां अपना एक व्यापार करती रहती है, अपना एक संसार बनाती रहती है, अपनी एक सृष्टि से अपनी दृष्टि बना करके, अपनी दृष्टि से सृष्टि बना करके अपनी दृष्टिकोण की छाया छोड़ती रहती है, और वही छोटी बड़ी उपलब्धियों को, जय पराजय को, मान अपमान को, सुख दुख को, शरीर के रूप रंग वैभव को, वो कहीं आत्मा की उपलब्धियां मान बैठा है। नहीं भाइयों बहनों, युग ऋषि स्पष्ट लिखते हैं कि साधक को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उसके अंदर भाव संवेदनाओं का ऐसा जागरण होता है जो उसको आत्म अनुभूति की ओर प्रेरित करता है। मान लो कोई मंत्र है, या कोई देवी देवता है, या कोई आस्था के केंद्र है, वहां तो कई लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हैं, और लोग भी आते हैं, लेकिन सब लोग वहां जाते तो हैं, करते तो हैं, रहते तो हैं, लेकिन सबकी भाव दशा अलग अलग होती है, क्योंकि चीज एक ही है जिसके पास सब जा रहे हैं। जैसे पतंगा उड़ता हुआ प्रकाश में जाकर के अपने आप को समर्पण कर देता है, समाप्त कर देता है। जैसा बीज अपने आप को जाकर के जमीन में गला करके समाप्त कर देता है, परिणाम में उसकी जो चेतना है वो तीन चीज पा लेती है, वो धूप पा लेती, मिट्टी पा लेती, पानी पा लेती, हवा के सहारे वो अपना विकास कर लेता है। किसी दिन वो अकेला था, लेकिन आज वो लहलाने लगा, फलने फूलने लगा, क्योंकि वो जो चेतना है उसका विस्तार वो कर रहा है। तो इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष क्या करता है? आत्म विस्तार को सोचता है, आत्म निर्माण को सोचता है। हमें जो भौतिक निर्माण कर रहे हैं ना, न तो हमारी आत्मा का लक्ष्य है, वो न आत्मा की उपलब्धि है, उसका लक्ष्य तो कुछ और ही है। वो अपने लक्ष्य की ओर जब जाती है, तब इन सब से उठ करके, अभी आपको एक साधक की भूमिका से सोचना पड़ेगा। इन सब से उठ करके साधक कैसे भाव में सोचता है? नंबर 1, आपके सामने 3 भाव हैं, क्योंकि आपका जो जीवन का क्रम है ना, उसको युग ऋषि ने 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग बांटा शरीर का भाव। शरीर भाव में जीने वाले लोग,
यदि आप किसी से बातचीत करते हैं, किसी से संवाद करते हैं, भैया आप कौन है, उसका नाम बता देगा, जाति बता देगा, उसका वर्ण व्यवसाय बता देगा, उसका पद प्रतिष्ठा बता देगा, उसके जीवन का वैभव जो भी कुछ उसने अर्जित किया है वो बता देगा, वो कहां का रहने वाला, स्थान इत्यादि का पता बता देगा। लेकिन ये भी सब कुछ आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये उसका कोई परिचय नहीं है। गुरुदेव का शरीर जो आप देख रहे हैं, गुरुदेव की जाति वर्ण देख रहे हैं, गुरुदेव का नाम देख रहे हैं, गुरुदेव की कद काठी देख रहे हैं, ये भी वो नहीं है। वो खुद कहा करते थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार हूं। और जितना व्यक्ति विचार शक्ति से, ज्ञान शक्ति से आत्मोत्कर्ष की ओर जाना चाहता है, उतना उसको अपने खजाने के बारे में, इस देह पिंड में छुपे हुए उस जर्रे जर्रे में समाई हुई उस चेतना के खजाने के बारे में जब तक पता नहीं होता है, जब तक उस शरीर भाव को ही जीवन संपदा मान लेता है कि मेरे बाल कितने घने हैं, कितने काले हैं, मेरी आंखें कितनी सुंदर है, मेरी चमड़ी कितनी गोरी है, मैं कितना ऊंचा हूं, कितना दुबला हूं, कितना मोटा हूं। कई लोग तो इसमें खुश होते हैं, कई लोग दुख होते हैं कि मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा नाक नक्शा अच्छा नहीं है, मेरी जाति अच्छी नहीं है, मेरा पद पैसा कमजोर है। क्यों? क्योंकि शरीर भाव में जी रहे हैं। जब तक व्यक्ति शरीर संपदा में जीता है तो वो जीवन संपदा के एक पक्ष का उपयोग कर रहा है, जिसको युग ऋषि कहते हैं पशु प्रवृत्ति। इसमें कुछ नहीं है, इसमें पेट प्रजनन की व्यवस्था हो सकती है, इससे आपके जीवन की जो भी सुख दुख की यात्रा है उसको आप महसूस कर सकते हैं। ये निश्चित समझ में आ गया हमको कि शरीर भाव में जीने वाले लोग शरीर संसाधनों को प्रसन्न करने के लिए, इसके लिए नाना प्रकार की सुविधाएं जुटाते हैं, स्वास्थ्य के सरंजाम जुटाते हैं, इसको विभिन्न प्रकार के स्वच्छता के साधन देते हैं, अलग अलग तरीके से इसको सुंदर दिखने के लिए कुछ न कुछ सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु का भी उपयोग करते हैं, गहनों का उपयोग करते हैं, महंगे महंगे कपड़ों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि हमारी पहचान शरीर है। लेकिन ये नहीं है। देख लीजिए, आपकी पहचान यदि शरीर होती या शरीर की सुंदरता होती, ये शाश्वत होना थे, लेकिन ये तो सब मरने वाली है। आपने जितने भौतिक साधन खड़े करे हैं, वह हमारे सारे भौतिक साधन एक दिन समाप्त होने वाले हैं। जो शरीर हम देख रहे हैं, ये भी 4 अवस्थाओं में पूर्णता की ओर जा रहा है। युग ऋषि लिखते हैं कि पहला 25 साल आपने ब्रह्मचर्य के लिए दे दिया, यह अवस्था पूरी हो गई ज्ञान अर्जन की। गृहस्थ आश्रम को दे दिया, इसकी अवस्था पूरी हो गई 25 साल की। आपके परिवार की जिम्मेदारी आपने जो भी प्रभु कृपा से आपको प्राप्त हुए, नौकरी, व्यवसाय, पैसा, बच्चों की, माता पिता की, पत्नी की जिम्मेदारियां, वो पूरी हो गई। फिर 50 से लेकर 75 तक आपका वानप्रस्थ, शायद आज लोग वानप्रस्थ को तो भूल ही गए हैं, लगता है कि 50 के बाद ही जीवन प्रारंभ होता है, रिटायरमेंट के बाद ही जीवन प्रारंभ होता है, जहां आदमी ऐश करो, कैश करो, मौज करो, भोग करो, ये मेरी पेंशन है, मेरा पैसा है, मैं इसका भोग करूंगा, क्योंकि वो शरीर भाव में है, इसलिए सब भाव आ रहे। इसके बाद में अंतिम आता है 75 के बाद शेष जीवन जो भी क्षण पल बचे हैं, इसी को कहते संन्यास की अवस्था। सभी प्रवृत्तियों से निवृत्ति के मार्ग पर वो व्यक्ति चले गया। लेकिन ये शरीर भाव को 4 भागों में ऋषियों ने बांट करके इसकी व्यवस्था बना दे कि यदि व्यक्ति शरीर भाव को भी मान ले तो शरीर भाव को भी 4 व्यवस्थाओं में बांट करके हम अपना जीवन पूरा कर सकते हैं। और इस जीवन का जो आत्म चेतना का विषय है, इसको किसी उम्र से तोड़ा नहीं जा सकता है। जिस दिन ये आवाज उठ जाए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे परमात्मा ने क्यों भेजा है, मेरा यहाँ असली रिश्ता किससे है, मेरा वो कौन है जो मुझे सुला देता है, मेरा वो कौन है जो मुझे जगा देता है, मेरा वो कौन है जो मेरे संपूर्ण जीवन के इस क्रम का हिसाब रखता है, मेरा वो कौन है जो मेरे हर कर्म की परिणति को अच्छे अच्छे सुंदर कर्मों को ओर प्रेरित करता है और मुझे बुरे बुरे कर्मों को रोकता है, टोकता है, और मेरे जीवन का परिणाम मुझे किसी भी रूप में भोगने के लिए मेरे जीवन को इसी सुख दुख की यात्रा का परिचय करे। एक बार तो आवाज उठनी चाहिए कि सब खेल जो चल रहा है
भौतिक जीवन का एक नाटक की तरह चल रहा है। जैसे एक कलाकार मंच के ऊपर अभिनय करता है, तो हम भी एक दुनिया के रंगमंच पर शरीर से अभिनय कर रहे हैं, रिश्तों का अभिनय कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का अभिनय कर रहे हैं। इस अभिनय को इतना जोरदार तरीके से करो कि हम आत्मा को भूले नहीं और शरीर इंद्रियों के भोग में किसी का आहित नहीं करें और किसी से हम लोग अपने शरीर के संबंधों के योग वियोग में या अपने शरीर के संबंधों के रोग शोक संताप दुख में अपने आप को कमजोर ना माने। ये तो पहला भाव हो गया। और दूसरा भाव है मन का भाव। देखो, मन का भाव भी आत्मा का कोई लेना देना नहीं, जैसे शरीर से नहीं है। मन के भाव में क्या होता है? विचार शक्ति है, और विचार शक्ति है तो मन है, और मन है तो सबसे पहले आता है राग और द्वेष। राग कहते हैं आवश्यकता से अधिक अटैचमेंट, लगाव, और द्वेष कहते हैं किसी के प्रति भी जलसी, ईर्षा, दुर्भावना, बस मैंने तो उसके प्रति टारगेट बना रखा है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। हम कई बार लोगों को जीवन में देखते हैं कि किसी के प्रति एक मान्यता बना लेते हैं, वो तो ऐसे है, ऐसे ही है, लेकिन आप कभी किसी के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई मान्यता मत रखिए। क्यों? युग ऋषि लिखते हैं जो क्षण क्षण पल पल बदलते रहता है, उस बदलाव को आप महसूस करो, चाहे अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने मित्रों में, अपने स्टाफ में, अपने सहकर्मियों में, अपने पड़ोसियों में। कई बार ऐसा होता है कि हम मानसिक शरीर के द्वारा किसी को शत्रु बना लेते हैं, किसी को मित्र बना लेते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता है इसमें हकीकत में कौन शत्रुता का काम कर रहा है और कौन मित्रता का कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो राग और द्वेष में जीते हैं। तो हमारा ऋषि लिखता है कि राग और द्वेष इस सबसे पहले मन के दुख के कारण है। इस सब में साक्षी भाव ऊंचा है, समता भाव सब में ऊंचा है, और इस भाव को प्रेरित करने के लिए युग ऋषि ने मैं क्या हूं इसके सूत्रों को और प्रेरित किया है। और जब तक हम मन के भाव में रहते हैं ना, तो वहां पर हमको जितनी भी प्रकार के भय है, भ्रम है, शंका है, कुशंका है, अविश्वास है, क्रोध है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, अवसाद है, तनाव है, डिप्रेशन है, मनोमालिन्य है, मानसिक विकृतियां जितने भी कुछ आती है, ये सब मन रूपी शरीर के विकार हैं। और मन रूपी शरीर के विकार भी आपके शरीर को और मन को दोनों को खोखला बना देते हैं, इसकी ऊर्जा शक्ति को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमारी ऊर्जा शक्ति, शरीर की ऊर्जा शक्ति में जो खर्च करते हैं हम सौंदर्य प्रसाधन में, मलमूत्र बनाने में, काम वासना में, विलासिता में और भौतिक प्रदर्शन करने में, शरीर संपदा के वैभव में मरते हैं और मन के द्वेष में मरते हैं। भौतिक आकांक्षाएं, इच्छाएं जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं है, और जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो रहा है। उसकी कामना, उसकी लालसा, उसका मोह, उसकी इच्छाएं हमें बीमार बनाए जा रही है, हमें आत्मा से दूर कर रही है। और जो है उससे संतुष्ट हो जाते तो कितना आनंद आता। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास इस समय संसाधन है, मेरा परिवार है, मेरे नौकरी है, मेरे पैसे हैं, मेरे कपड़े हैं, मेरे को जो भी मेरी सामर्थ्य से मुझे मिला हुआ है, यही मेरा आज का दिन है और इसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो कम से कम वो जो तृष्णा है, वासना है, जो अधिक लालसा है, उसके कारण मेरे द्वारा शारीरिक और मानसिक जो अपराध होते हैं, यही तो महापाप है। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा के मार्ग पर आपकी पाप प्रवृत्तियां आपको रोकती है, और पाप प्रवृत्तियां जब तक होती रहेगी, जब तक व्यक्ति शरीर और मन की जितनी वासनाएं हैं उसकी पूर्ति की आग में वो घी तेल झोंकता रहेगा, और ये सब कम पड़ेंगे। ये सब इसलिए कम पड़ेंगे, ये कभी पूर्ण इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अभी हमने आत्मा अपने को माना नहीं तो हम भी परमात्मा का रूप ही है। उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ही 84 लाख योनि में नर्तन के चोले को नारायण के लिए धारण किया है, इस पुरुष के चोले को पुरुषोत्तम के लिए धारण किया है, इस मानव के चोले को महामानव के लिए धारण किया है, इस आत्मा को हमने अमरता का पात्र के लिए धारण किया है। और ये भाव जब आ जाता है कि मैं अमृत पुत्र हूं, गुरुदेव ने एक जगह बहुत ही अच्छा लिखा कि मनुष्य अमृत पुत्र है, लेकिन इस अमृत पुत्र को ये पता ही नहीं है कि मेरी आत्म चेतना का भाव क्या है, उसे मुझे जागृत कैसा करना चाहिए, उसका अभ्यास कैसा करना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं तीसरे शरीर की ओर, जिसे हम
आत्म भाव कहते हैं, जिसके लिए आपके मन में एक जिज्ञासा है, मैं क्या हूं, उसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आत्म भाव को जो व्यक्ति मानता है, सबसे पहले आत्म भाव में, आत्मज्ञानी पुरुष में, आत्मदर्शन अभ्यासी व्यक्ति में सबसे पहले कुछ गुण दिखाई देने लगते हैं। वो उदार होते हैं, वो विनम्र होते हैं, वो सहज होते हैं, शांत होते हैं, सबके प्रति सहकार और सहयोग की भावना रखते हैं, वो क्षमा से भरे पूरे रहते हैं, प्यार और प्रेम लबालब दूध के गिलास की तरह निश्चल मन में उनके भरा हुआ रहता है। उनका आत्मभाव इतना ऊंचा उठा रहता है कि सदैव वो जिनसे भी मिलते हैं, पेड़ों से, पक्षियों से, वनस्पतियों से, किसी रिश्तेदारों से, अपने कुटुंबी स्वजनों से, तो इसमें वो सबसे पहले आत्मभाव को देखते हैं। तो जिस प्रकार से मैं अपने आत्मा के लिए, दूसरे की आत्मा के सम्मान के लिए जब खड़ा होता हूं, तो मेरी तो विस्तार है, मेरी तो आत्मा का विस्तार है। कहते ना कि जब आत्मवत सर्वभूतेषु के जब भाव आ जाते हैं, तो ये मेरा विस्तार अनंत हो जाता है, इतना अनंत हो जाता है कि फिर यहाँ कोई जातियां नहीं बचती है, कोई क्षेत्र नहीं बचते हैं, कोई सीमाएं नहीं बचते हैं। तभी तो गुरुदेव ने एक जगह लिखा, अच्छा उस समय जनसंख्या रही होगी 625 करोड़, तो उनके प्रवचन में मैंने एक जगह सुना, बच्चों मैं 625 करोड़ लोगों के भाग्य और भविष्य के निर्माण के लिए इस धरती पर मुझे ईश्वर ने चुना है और मैं उसी कार्य के लिए मैं लगा हुआ हूं। अब सोच लीजिए, अब उनके लिए कोई जाति नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई राज्य नहीं, कोई जिला नहीं, कोई गांव नहीं है, कोई वर्ण नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ये आत्मवादी व्यक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है गुरुदेव। आत्मज्ञानी गुरुदेव ने अपने जीवन में अपनी आत्मा का विस्तार संपूर्ण चराचर के जीवों में इस तरीके से प्रेषित कर दिया कि उनको सब कुछ तू ही तू, वही वही, सब कुछ वही दिखाई देने लगा, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग अनेक प्रकार के जो कर्मकांड करते अध्यात्म में, कितने प्रकार की पूजा पत्री, विभिन्न प्रकार के जप तप जो भी कुछ करते हैं, वो आत्मज्ञानी पुरुष के लिए करना नहीं पड़ते हैं, वो तो सधे हुए हैं, वो स्वतः ही होते हैं। करना तो उनको पड़ते हैं जो शरीर और मन से करना चाहते हैं। जो शरीर और मन से जो भी करना चाहते हैं, उनको अभ्यास के लिए अलग अलग साधनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़ करके कि जो अब मैं बताने जा रहा हूं अभ्यास के क्रम को, उसमें आप पुराना कोई आपका आस्था किसी देवी पर, देवता पर, गुरु पर, भगवान पर, या आपकी उपासना पद्धति पर, या आपके कोई पाठ स्त्रोत के ऊपर है, तो मैं उसका विरोधी नहीं हूं। ये अध्यात्म की पहली कक्षा है, लेकिन आप स्नातक के भी बाहर परा स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आत्मज्ञानी पुरुष के लिए ये सारी जितनी भी चीजें कर्मकांड प्रधान होती है, वस्तु प्रधान होती है, या जितनी भी प्रार्थना पूजा मंत्र प्रधान होती है, यहाँ आकर के वो उस भाव योग में जाता है जिस भाव योग को गुरुदेव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध किया है। और ये तथ्य को, इस सत्य को उन्होंने पूरे प्रमाण के साथ रखा है कि जब आप मौन होते हैं, जब आप खाली होते हैं, तब आपको सुनना है, तब आपको भरना है। अच्छा कोई बोल रहा है तो आप सुन रहे हैं, अच्छा कोई जगह भरी हुई है तो अगला व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक हम स्वयं खाली नहीं होते हैं, जब तक दूसरी चीज का प्रवेश नहीं होता है, और जब तक हम मौन नहीं होते हैं, जब तक हम दूसरी चीज को सुनते नहीं है। अच्छा इस सारे ब्रह्मांड में, सारी चराचर व्यवस्थाओं में जो भी कुछ बना हुआ है, वो सब पदार्थ चेतना के अलग अलग रूप रंग की व्यवस्था बनी हुई। इसकी सुंदरता अपनी सीमा तक है, क्योंकि ये मनुष्य उसको अपने तरीके से बना लेता है, अपने तरीके से मिटा देता है। लेकिन जो शाश्वत है, जो पूर्ण है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो सदैव पूर्णता की ओर ले जाता है, वहां पर वो आत्मज्ञानी पुरुष, एक दो बातों से आप जल्दी समझ जाओगे। नित्य किसे कहते हैं और अनित्य किसे कहते हैं। एक बात तो समझ में आ गई, जो सदा है उसे नित्य कहेंगे, वो जो बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है, मिलता और बिछुड़ते रहता है, वो अनित्य है। एक बात समझ में आ गई, हमारे परिवार में जितने हमारे सगे संबंधी हैं, ये सब नित्य है या अनित्य है। उत्तर एक ही है, आपके मन में भी आ रहा है,
अनित्य है। नित्य कहाँ है? कभी पत्नी छोड़ देगी, कभी पति छोड़ देगा, कभी माँ बाप छोड़ देंगे, कभी बच्चे छोड़ देंगे, कभी पड़ोसी छोड़ देंगे, कभी कोई रिश्तेदार छोड़ देंगे। बस हम सबका आना जाना तय है। हम सब सहयात्री हैं। हम पूर्ण नहीं है, हम शाश्वत नहीं है, हमें वो अमरता नहीं है, क्योंकि शरीर की यात्रा है। अच्छा, मन से जो आप पदार्थ चेतना इकट्ठी कर लेते हो, भौतिक चीजें, इनका भी तो समय सीमा है। अपने समय सीमा पे बदल जाएगी, सस्ती महंगी हो जाएगी, फिर आप मन से दुखी हो जाएंगे। अच्छा चलो आप बताइए, नित्य शक्तियों के बारे में थोड़ा सोचें। पानी क्या है और पानी के ऊपर का बुलबुला क्या है? यदि पानी बह रहा है, उसके ऊपर बुलबुला आ गया, दोनों एक ही चीज है, पानी और पानी का बुलबुला। लेकिन पानी नित्य है और बुलबुला अनित्य है। क्यों? क्योंकि वो तो क्षण भर के लिए उठा है, चले जाएगा। चलो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये आकार में दिखती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। परम सत्य तो ये है, बिल्डिंग ने एक दिन गिरना है। इसमें लगी हुई मिट्टी नित्य है, लेकिन जो आकार मैंने देखा है ये अनित्य है, ये बदलने वाला है। अच्छा, हवा चल रही है, ये नित्य है, और आंधियां अनित्य है। जो साधक ये विचार कर ले कि मेरे शरीर के द्वारा और मेरे मन के द्वारा जो भी मैं सुख खोज रहा हूं, ये सब कुछ अनित्य सुख है, ये नित्य सुख नहीं है। और हम कभी कभी इन्हीं सुखों की मग तृष्णा में हम नित्य सुख को भूल बैठते हैं। हम उस परम आनंद की अनुभूति को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमको कभी कभी रुलाते रहते हैं। इनका ही मिलना बिछुड़ना हमें कभी कभी दुख देते रहता है। तो भगवान बुद्ध ने भी इस बात को कहा है कि साधक को अनित्य बोधि होना चाहिए। बुखार आ रहा है, बीमारी आ रही है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, मान आ रहा, अपमान आ रहा है, जय आ रही, पराजय आ रही है, विजय आ रही है, जो भी कुछ आपके जीवन में आ रहा है, ये सब कुछ आपका नहीं है। ये आते जाते बस उसी मंच के अभिनय करने वाले कलाकारों के साथ है, इनका आना जाना तय है। बस आपको तो अपना अभिनय करना है कि मुझे अपने नित्य शक्तियों के प्रति प्यार करना है। कैसे कर सकते हैं? तो युग ऋषि एक बहुत ही सुंदर सूत्र के माध्यम से समझाते हैं। मैं क्या हूं, इसी पुस्तक में उन्होंने 4 बातें आपके परम सत्य के बोध के लिए दिया है। इसी 4 बातों को समझने के लिए गुरुदेव ने एक पाठ्यक्रम बनाया है, सार्वभौम पाठ्यक्रम में उसको कहूंगा। उपासना, साधना और लोक आराधना, इस सार्वभौम पाठ्यक्रम बनाया है। यदि गुरुदेव के शब्दों में कहें कि आत्मज्ञानी बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने यहीं से शुरुआत करी कि व्यक्ति को उपासना पद्धति को अपने जीवन में पास बैठने वाली प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। अब देखो, संविधा में चेतना है, लेकिन उस संविधा को चेतना के संपर्क में लाना पड़ेगा, जब जा करके वह संविधा चेतना बन जाएगी। आग तो है लकड़ी में, लेकिन वो लकड़ी के पास आग जब भी पैदा होगी जब वो आग के पास जाएगी, जब वो चेतना के पास जाएगी। इसीलिए उपासना का सबसे सरल तरीका है कि हमें परमात्मा रूपी इस पूरी प्रकृति के साथ संवाद करना चाहिए, उपासना नियमित करना चाहिए। इसके बाद में दूसरा क्या बताया उन्होंने? जीवन साधना। अपनी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के अभ्यास को बनाए रखने का सतत अभ्यास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर के द्वारा पाप और पुण्य होता है, पतन और उत्थान होता है। कई बार हम इसको समझ नहीं पाते हैं और अपना जीवन साधना के सूत्र को भी हम कभी उपासना मान लेते हैं, जबकि उपासना मंत्र जब अलग है। ये स्वयं की साधना को गुरुदेव ने साधना कहा है, भगवान की साधना को उपासना कहा और स्वयं की साधना को साधना कहा। स्वयं को साधना, स्वयं के औजार को तराशना। स्पष्ट हो गया कि जब ये आत्मा का औजार है, ये शरीर और इंद्रियां, तो हम इसको धार रखें। हम जो देखना चाहे वही देखें, जो सुनना चाहे वही सुने, जो बोलना चाहे वही बोले, जो खाना चाहे वही खाएं, जो पहनना चाहे वही पहने, जितनी जरूरत की चीजें उतना ही रखें, अपरिग्रही का जीवन जिए। कैसे आएगा ये? तो वहां युग ऋषि समझाते हैं लोक आराधना के द्वारा आएगा। क्योंकि लोक आराधना वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्म भाव को जानता है कि मेरे बाद भी ये दुनिया है, मेरे पहले भी दुनिया थी, मेरे साथ भी दुनिया है, मेरे बाद भी दुनिया है।
तो मैं इस दुनिया के लिए ऐसा कुछ करके जाऊं कि मेरी इस जीवन की यात्रा का, इस मन के विकास के द्वारा जो मैं अर्जित कर सकता हूं इस शरीर सामर्थ्य से, उससे मैं कुछ परमार्थ कर लूं। ये आत्मा का सबसे बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा स्वार्थ है परमार्थ। और परमार्थ में जितना आप त्याग करोगे, जितना बलिदान करोगे, जितना अपने लिए कठोरता रखोगे, जितना अपना तप करोगे, उतना परमार्थ बढ़ता चले जाएगा। कई बार तो हमने क्या कर रखा है कि इस शरीर इंद्रिय के इन हाथों से, इन चक्षुओं से, इन कर्म और ज्ञान इंद्रियों से दुनिया को अपन ने पकड़ रखा है। और हम यही बोलते रहते हैं, ये दुनिया मेरी है, बच्चे मेरे, मकान मेरा है, कार मेरी है, साधन मेरे, ये पद मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। इसमें हमने ऐसा पकड़ रखा है। अच्छा, गुरुजी बहुत अच्छे उदाहरण से समझाते हैं। एक कलश था, उसका मुंह छोटा था। अब क्या हुआ, गलती से एक बंदर ने उस कलश के अंदर अपना हाथ डाल दिया। अब वो कलश के अंदर अन्न रखा हुआ था, अनाज के कुछ दाने थे। बंदर ने उस कलश के अंदर मुश्किल से हाथ तो डाल लिया, छोटा मुंह के बाद भी मेहनत करके डाल लिया। अब वो अंदर हाथ जा करके खुल गया, और खुलने के बाद उसने वहां पर जो अनाज के दाने थे समेट करके मुट्ठी में पूरे दाने, कोशिश करी कि जितने अनाज के दाने हैं ये पूरे में इकट्ठा कर लो। सारे इकट्ठा करके अच्छी बड़ी मुट्ठी बन गई वो। अब उसने उस मुट्ठी से उस अनाज को बाहर निकालने की कोशिश करी, खूब कोशिश करी, लेकिन वो बाहर नहीं आए। तब वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, अरे देखो, अनाज ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, इस कलश के अंदर कोई प्रेत है, कोई दैत्य है, कोई अशुभ है, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, इस अनाज ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा, परेशान हो रहा, व्याकुल हो रहा, दुखी हो रहा है। भाइयों बहनों, जैसे उस बंदर के दिमाग में आत्मबोध की चेतना का एक ठोका पड़ा, किसका? दिव्य ज्ञान का, दिव्य चक्षु का, उस विवेक शक्ति का। और जैसे ही उसने उस मुट्ठी को खोला और फिर उसका हाथ बाहर निकल आया। बस इतने में हम पूरा आत्मदर्शन समझ सकते हैं कि आत्मदर्शन इतनी सी बात है कि शरीर ने और मन ने जो पुरुषार्थ करके इस दुनिया के अंदर प्रपंच करके जो अपना विस्तार करके अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है, इसको हम अपना कह कर अपने पास लाना चाहते हैं और इस सब को छीन करके अपना बनाना चाहते हैं। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? वो बाहर आ नहीं रहा है, और हमने आवश्यकता से ज्यादा को उठा भी रखा है। सामर्थ्य से ज्यादा हमने अपनी आवश्यकताएं बढ़ा रखी है, अपनी आवश्यकता से ज्यादा की इच्छाएं बढ़ा रखी है। वही मुट्ठी है, वो बंदर की मुट्ठी, यही कामना वाली, यही तृष्णा वाली, जिस मुट्ठी से अब हम खींचना चाहते हैं। वो आएंगे नहीं, वो तो खोलना ही पड़ेगा एक बार। चाहे मरने के बाद खोलो, चाहे जीते जी खोलो। मरने के बाद तो लाखों करोड़ों लोगों ने खोला है। कुछ लोग हैं जिन्होंने जीते जी खोला है, वो संत सुधारक और शहीद बन जाते हैं, परिव्राजक बन जाते हैं, युग शिल्पी बन जाते हैं, लोक नायक, लोक सजेता बन जाते हैं, और अनेक लोगों के लिए कल्याण का मार्ग का रास्ता खोल देते हैं। गुरुदेव ने वो मुट्ठी खोले, हम आपको खोलने के लिए उन्होंने आह्वान किया। हम इसी रास्ते पर फिर निकल पड़े कि आत्म कल्याण के लिए हम भी ये प्रपंच की, ये माया की, ये लोक जीवन की, सारे प्रपंच की मुट्ठी को हम खोलेंगे और परम कल्याण के मार्ग पे चलेंगे। भाइयों बहनों, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का आपका महत्वपूर्ण मैं प्रयोग कराने जा रहा हूं आज का पहले अध्याय का, क्योंकि अध्याय तो इसके 4 हैं। तो मैं आपको पृष्ठ क्रमांक 1 से पृष्ठ क्रमांक 15 तक का मैंने आज केवल सिलेबस आपको प्रयास किया है, और मैंने जो अपने जीवन काल अवधि में जितना मैंने इसको समझा है, उस अनुभूति के आधार पर ही इस विषय को रखा है। इस विषय को मैं यही कहूंगा कि मैंने केवल आपको हिमालय की राई बताई है, बाकी सब कुछ तो गुरुदेव हैं। उस हिमालय जैसे व्यक्तित्व को आप खंड नंबर 58 भी पढ़ सकते हैं, आत्म उत्कर्ष का परम आधार ज्ञान। उस खंड नंबर 58 को पढ़ेंगे तो इसी पुस्तक का और बड़ा विस्तार वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप दोनों हाथ गोद में रख लीजिए,
और कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए और भाव योग में चले जाइए कि अब मैं पूर्ण रूप से निर्देश का पालन करूंगा, पूर्ण रूप से मैं सब ओर से मेरे सारे तार कट चुके हैं, मैं एक ही ऊर्जा शक्ति से जुड़ा हूं। गुरुदेव भगवान की परमंदनीय माता जी की परम चेतना सिद्ध क्षेत्र शांति कुंज के अखंड दीपक में प्रकाश पुंज के रूप में प्रदीप्त है। और ये जो मैं क्या हूं, इस पुस्तक का अंतिम निष्कर्ष शब्द ही चेतना है, प्रकाश पुंज है। और हम सब अनुभूति कर सकते हैं कि वह परम चेतना, वो प्रकाश पुंज अखंड दीपक ही है। और उसके सामने आप बैठ जाइए और बस बैठ जाइए, देखते रहिए अंतर आंखों से अंतर्मुखी होकर के। और इन सूत्रों पर आप बार बार सुनिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि अभ्यास है ये। आज के पहले दिन का अभ्यास का सूत्र शुरू करते हैं, पहले अध्याय का। और इस सूत्र में आप सब लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति के प्रथम अभ्यास को कराया जा रहा है। इस जीवन सिंधु के सागर का आप लोग मंथन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने जीवन की उस पूर्ण परब्रह्म की आत्मा रूपी शक्ति को, आत्मा रूपी पारस को, आत्मा रूपी कल्प वृक्ष को, आत्मा रूपी कामधेनु को आप पाने जा रहे हैं। मैं कौन हूं? इसका उत्तर है मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। और इस शरीर मन के द्वारा जो उपलब्ध हुआ है, ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष बारंबार कह रहा है। मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं, फिर मेरा जन्म और मृत्यु कैसे? मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं, फिर मेरा जन्म और मृत्यु कैसे? मैं प्राण नहीं, फिर मुझे भूख प्यास कैसे? मैं प्राण नहीं, फिर मुझे भूख प्यास कैसे? मैं चित्त नहीं हूं, फिर मुझे शोक मोह कैसे? मैं चित्त नहीं, फिर मुझे शोक मोह कैसे? मैं कर्ता नहीं हूं, फिर मेरा बंधन और मोक्ष कैसे? मैं कर्ता नहीं हूं, फिर मेरा बंधन और मोक्ष कैसे? धीरे से आप अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। एक भी सांस आपकी बगैर चेतना के, बगैर अनुभूति के, बगैर संवेदना के न तो अंदर जाए न बाहर आए। 1 मिनट दीजिए, सब ओर से शांत हो जाइए, अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों को समेट लीजिए। ना आप सुनिए, ना आप देखिए, ना आप बोलिए, ना आप सुगंध लीजिए, ना आप स्वाद चखिए, ना आप अपने अंगों को हिलाइए, अपने आप को शिथिल कर दीजिए 1 मिनट के लिए। ओम तत्सत। है ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। समस्त भाई बहनों के आत्मस्वरूप चेतना को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हृदय से आपकी जिज्ञासाओं को धन्यवाद देता हूं। यह विषय बड़ा गूढ़ है, इसके अभी 3 अध्याय बाकी है। और मैं तो मानता हूं इस अभ्यास को जितना करोगे उतना आप मौन होते जाओगे और अंदर की आनंद में
खोते और डूबते चले जाओगे। जैसे सागर के किनारे पे मरे हुए सीप, घोंगे और हड्डियां मिलती है, लेकिन गहराई में रत्न मिलते हैं। ऐसे ही आत्मज्ञानी पुरुष को धैर्य पूर्वक गहराई में जाना पड़ता है, और जितना उतला उतला अध्यात्म करोगे उतना उतना आप उसी समुद्र के किनारे वाली जो चीजें हैं वो तो मिल जाएगी आपको। वो मिलना नहीं मिलना कुछ भी अर्थ नहीं रखता है। बस साधक को तो स्वयं के भाव से बाहर निकलना है और आत्म भाव में ही रमण करना है। आज की साधना का आप 1 साल अभ्यास करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं आत्मा हूं, ये बात तय है। आप बोलेंगे इतना, ये तो मैंने बहुत कम समय बताया है। जब आप खुद इसका अभ्यास करोगे तो आपको लगेगा कि जितना कुछ आज हमने सुना है इसका अभ्यास, कई लोग तो आप में से ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही हिमालय गिरी कंदरा गुफाओं में रहने वाले लोगों के लिए है, या आप जैसे पूर्णकालिक जीवनदानी कार्यकर्ताओं के लिए है। ऐसा नहीं है। गुरुदेव का आत्मवादी चिंतन जो है वो लंगोटी लगाने वाला नहीं है, जटा दाढ़ी बढ़ाने वाला नहीं है, घर परिवार और गृहस्थ छोड़ने वाला नहीं है। बस भाव दशा बदलने वाला है। और वो भाव दशा आप घर में रह के बदल सकते हो, ऑफिस में रह के बदल सकते हो, अपने परस्पर मिलने जुलने वालों के बीच में बदल सकते हो। कि आपके ऊपर है कि आप आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं या शरीर और मन के भाव में जीना चाहते हैं। आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। ओम शांति शांति।